हेलो ऑल। सो अभी हम पढ़े थे कि कैल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज सिंथेसिस कैसे होता है। तो वहां हम पढ़े मेल्विन कैल्विन व्हेन प्रोवाइडेड CO2 टू क्लोरेला, the first stable product was having 3 carbons in it. That's why the cycle is known to be what's our C3 cycle. The first stable product phosphoglycerate या phosphoglyceric acid. Fine sir. So बट यहाँ पे कुछ और साइंटिस्ट की बात होगी, दैट इज कोटशाक एंड हार्ट व्हेन दे प्रोवाइडेड CO2 टू द शुगर केन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज नॉट हैविंग 3 कार्बन्स इन इट। इंस्टेड ऑफ दैट a 4 carbon compound was identified. The first stable product was 4 carbon containing oxaloacetic acid was observed. Then they realized okay there is another pathway for making glucose. तो उनको लगा कि भाई अच्छा ग्लूकोज जो सिंथेसिस हो रहा है वो C3 पाथवे के थ्रू ही होगा, एंड कुछ प्लांट्स में जैसे C4 प्लांट्स में C4 पाथवे के थ्रू होगा। ऑफ कोर्स C4 पाथवे भी होता है, C3 पाथवे भी होता है। जैसे मैं बात करता हूं कुछ प्लांट्स, मैं शुगर केन की बात करूं, इन केस ऑफ शुगर केन, in case of maize, in case of sorghum, as well as amaranthus. These are some examples, okay? So these are the plants known to be C4 plants where C4 pathway is taking place. C4 pathway is taking place. Not only C4 pathway, but C3 pathway also taking place. तो यहां पे देखते हैं शुगर केन, मेज, अमरांथस, सोरगम, ये सब जो हाई यील्डिंग प्लांट्स में जो इतना यील्ड आ रहा है, तो इसका वजह क्या है? C4 पाथवे है। वो कैसे होगा आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, यहां इनके पास होता है क्रैन्स एनाटॉमी। तो मुझे यहां पे फास्ट साइकिल पढ़ाना है, तो मैं आपको क्रैन्स एनाटॉमी, राइट सर, क्रैन्स एनाटॉमी की बात करता हूं। तो वी नो दैट ग्लूकोज जो सिंथेसिस होता है वो है मीसोफिल सेल है, लीफ में मीसोफिल सेल। बट अब हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं, तो देखिए C4 प्लांट्स के केस में, C4 प्लांट्स के केस में देखिए मीसोफिल सेल तो रहेगा ही, मीसोफिल सेल तो रहेगा ही, इसके साथ साथ आपको और भी कुछ सेल्स है। कौन से सेल्स है? ये देखिए, दीज आर नोन टू बी बंडल शीथ सेल्स। So ऐसे कुछ bundle sheath cells. What are bundle sheath cells? These are the cells that enclose, that cover xylem as well as phloem. Xylem and phloem को cover करते हुए जो cells है। तो मतलब यहाँ पे दो तरह के cells है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सेल। ये कौन सा सेल हो गया? This is your mesophyll cell. And this is another cell. This one is another cell. What is that? The cell is a बंडल शीथ सेल। ये जो और एक सेल है इसका नाम क्या बताया? बंडल शीथ। इन दिस वे वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर हियर, मीसोफिल सेल एंड बंडल शीथ। दोनों में भी क्लोरोप्लास्ट है सर। तो आप ऐसा एक टॉपिक रेफर कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट का डाइमॉर्फिज्म। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है आपको मीसोफिल में भी मिलेगा, सेल में मिलेगा, बंडल शीथ में भी मिलेगा। इससे पहले मैं ओनली मीसोफिल की बात किया कैल्विन साइकिल में, अब हम दोनों सेल्स की बात करेंगे, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो है मीसोफिल में भी है और बंडल शीथ में भी है। इसी को क्लोरोप्लास्ट का डाइमॉर्फिज्म बोलेंगे, एंड ये जो स्पेशल रीत लाइक एनाटॉमी को क्रैन्स एनाटॉमी बोलेंगे। एंड इंपॉर्टेंटली CO2 यहाँ 2 बार फिक्स होता है। फर्स्ट वो जो CO2 है आपका, देखिए atmospheric CO2, first it is fixed in the mesophyll cell, then from the mesophyll cell, right sir, it is fixed in the bundle sheath cell. So in this way CO2, double CO2 fixation, double CO2 fixation बोल सकते हैं आप इसको। Introduction is clear, right? What we are discussing? Synthesis of glucose by C4 pathway इन C4 प्लांट्स। लेकिन मैंने क्या बोला? C4 प्लांट्स में C4 पाथवे भी होता है, C3 भी होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड इनके पास जो स्पेशल एनाटॉमी है, क्रैन्स एनाटॉमी बोलो, मेसोफिल सेल इज देयर, बंडल शीथ सेल इज देयर, राइट? बोथ आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट, दैट इज डाइमॉर्फिज्म। प्लीज रेफर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल। नाउ 2 टाइम्स CO2 फिक्सेशन बोल के बता दिया। तो इधर बगल में देखिए, आपको एक तरफ मेसोफिल सेल है
ठीक है, फर्स्ट सेल एंड द सेकंड सेल इज व्हाट, द सेकंड सेल इज अ बंडल शीथ सेल. सो लुक एट हियर, दिस इज योर फर्स्ट सेल, मेसोफिल सेल. द सेकंड सेल इज व्हाट, बंडल शीथ सेल. So let us see, atmospheric CO2 directly comes into what, mesophyll cell. दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, this is your first cell, so CO2 enters into mesophyll cell. Now first step, carboxylation. देखिए ये जो atmospheric CO2 है ये आपको फिक्स हुआ. So first important point, who is the acceptor, primary acceptor of CO2. So first important point यहाँ पे लिख देता हूँ, phosphoenol pyruvate. PEP is the one that receives the CO2. PEP is the one that receives the CO2. Look at here. This is your phosphoenol pyruvate, pyruvic acid, which is a 3-carbon containing compound, and it accepts what? The CO2. So what is the first stable product now? 3+1. कितना? 4 कार्बन का 4 carbon containing compound is formed. And that 4-carbon compound is oxaloacetic acid, a 4-carbon containing. That's why it is known to be which pathway? C4 pathway. The cycle is known as C4 pathway. And why it is Hatch and Slack pathway? Right, sir, the C4 pathway elucidated by Hatch and Slack. That's why it is Hatch-Slack pathway. चलिए, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 4 कार्बन है तो आप इसको बोले C4 साइकिल. इसको आप DCA साइकिल भी बोल सकते हैं. Why it is DCA साइकिल? Why? DCA का मतलब होता है आपको यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे. सो ऑक्सालोएसिटिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, DCA साइकिल भी बोल सकते हैं. ओके सर, नाउ लेट अस कंटिन्यू. फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया, क्या है? CO2 आ गया, पेप रिसीव किया. सो स्टेबल प्रोडक्ट में 4 कार्बन है और उस 4 कार्बन का यहां पे लिख दिया ऑक्सालोएसिटिक एसिड. नाउ लिसन, ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड जो मेसोफिल सेल में है, कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड. इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड. इवन ये बन सकता है एस्पर्टिक एसिड भी. ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड एस्पर्टिक एसिड भी बन सकता है. बस आप इतना याद रखिए, ऑक्सालोएसिटिक एसिड बिकम मैलिक एसिड. देयर इज नो चेंज इन द कार्बन नंबर, 4 कार्बन्स ओनली, 4 कार्बन्स ओनली. नाउ मैलिक एसिड फ्रॉम मेसोफिल enters into the second cell. What is that? Bundle sheath. Look at here, leaf anatomy already mentioned here. मेसोफिल सेल कहाँ है देखिए, बंडल शीथ कहाँ है देखिए. राइट सर, तो अब मेसोफिल सेल से मैलिक एसिड कहाँ पहुंच गया? इट एंटर्स द बंडल शीथ सेल, द सेकंड सेल. अब यहाँ पे आपका जो मैलिक एसिड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैलिक एसिड है 4 कार्बन. इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब एक CO2 रिमूव हो जाएगा. तो मैलिक एसिड में 4 कार्बन्स ऑलरेडी है, ठीक है, 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन मैलिक एसिड. अब वो 4 कार्बन कंपाउंड आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसे आप पाइरुविक एसिड बोलेंगे, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. सो क्या रिलीज हो गया यहाँ पे? CO2 रिलीज हो गया. ये स्टेप सबको समझ आ गया? वेरी सिंपल. मेसोफिल में आपको CO2 को रिसीव किया किसने? पेप ने. हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या बताया मैंने? हु इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट? दैट इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड, अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये भी खत्म हुआ. नाउ ऑक्सालोएसिटिक एसिड बिकम मैलिक एसिड दैट ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेकंड सेल, बंडल शीथ सेल. तो फर्स्ट CO2 फिक्स हो गया मेसोफिल में. अब देखते हैं सेकंड CO2 फिक्सेशन. तो मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड, तो 4 कार्बन बिकम 3 कार्बन कंपाउंड, CO2 इज रिलीज्ड, डीकार्बोक्सिलेशन इज डन. फिर से पाइरुविक एसिड जो है देखिए 3 कार्बन कंटेनिंग C3 एसिड वापस पहुंचेगा मेसोफिल से. किस लिए पहुंचा? कंटिन्यूअसली CO2 आता है ना, तो उसको कोई रिसीव करने के लिए होना चाहिए. व्हाट इज दैट? पेप. सो पेप का रीजनरेशन करना है ना, इसलिए पाइरुविक एसिड जो है कहां पहुंच गया? पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड
वापस मेसोफिल सेल, वंस अगेन इट रीचेस द मेसोफिल सेल टू रीजनरेट व्हाट, टू रीजनरेट पेप. But remember this point, each PEP regeneration require 2 ATP. Each PEP regeneration require 2 ATP. ये पॉइंट याद रखिए. तो that's it, C4 cycle is done. तो सर C4 cycle आप पढ़ा दिए, फूड कहाँ बना? यहाँ तो फूड कहीं बना ही नहीं. मैं समझाता हूँ. सो मैं रिपीट करूँ, मेसोफिल सेल, ठीक है, CO2 आ गया, पेप इज द रिसीवर. तो यहाँ जो एंजाइम है याद रखिए, पेप कार्बोक्सिलेज. पेप कार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम. इससे पहले रूबीज को पढ़ा है कैल्विन में. अब पेप कार्बोक्सिलेज. पेप कार्बोक्सिलेज कहाँ है? मेसोफिल सेल में है. तो यहाँ पे मैंने बता दिया मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड. फिर से पेप आ गया, बिकॉज CO2 को कंटिन्यूअसली, जैसे RUBP रीजनरेशन हुआ, पेप का रीजनरेशन. बट आपको भी पता है यहाँ कितना CO2 के, आई मीन हाउ मेनी CO2 नीड टू बी फिक्स्ड टू मेक वन ग्लूकोज? 6 CO2. 6 CO2 means 1 CO2 fixation, 2 ATP. So overall how many ATPs are consumed in the C4 cycle? C4 cycle of mesophyll cell, that is 12 ATP become 12 ADP. ओके, ये हो जाता है C4, आपका C4 पाथवे मेसोफिल सेल में. लेकिन फूड अभी नहीं बना. क्या है सर? Look at the bundle sheath cell. Now inside the bundle sheath cell there is enzyme called Rubisco. तब से हम बात कर रहे थे, इसी की वेट कर रहे थे. तो Rubisco is not found in mesophyll. देखिए इससे पहले क्या पढ़ा है? कैल्विन साइकिल में मेसोफिल सेल में रूबिस्को था. अब यहाँ पे बंडल शीथ सेल में आपको रूबिस्को मिलेगा. तो रूबिस्को इज फाउंड इन द बंडल शीथ सेल. एंड ये जो CO2 डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हुआ, तो फिर वो रूबिस्को जो है उसे फिक्स करता है. मतलब आपको पता चल गया यहाँ पे कि इन द सेकंड सेल, व्हाट इज दैट? बंडल शीथ सेल, C3 pathway is going on. मतलब सेम पॉइंट्स है. RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, CO2 को फिक्स करेंगे, देन इट इज अ PGA, 3PGA. फिर आपको पता है ग्लूकोज यहाँ कैसे बनता है C3 पाथवे में. आया समझ में? सो वेरी सिंपल. कंक्लूजन पे आ जाता हूं. मेसोफिल सेल में जो पाथवे हुआ ये है C4 पाथवे. ओके, नेक्स्ट बंडल शीथ में जो हुआ ये है C3 पाथ. इसीलिए मैं बोल रहा था C4 प्लांट्स के केस में आपको C3 पाथवे भी होता है, C4 पाथवे भी होता है. तो मेसोफिल सेल में पेपकेस के प्रेजेंस में C4 पाथवे हुआ. बंडल शीथ सेल में रूबिस्को के प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के प्रेजेंस में C3 पाथवे हुआ. हो गया ना? C4 प्लांट में दोनों पाथवेज होंगे. बट लिसन, अल्टीमेट पाथ फॉर मेकिंग फूड इज व्हाट? C3 ओनली. C3 के थ्रू ही फूड बनेगा, भले C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, पाथवे C3 के थ्रू. बिकॉज दिख रहा है आपको, रूबिस्को CO2 को फिक्स किया, RUBP रिसीव किया, तो आपको फर्दर C3 साइकिल के थ्रू ही ग्लूकोज बनेगा. ये कंफर्म है. आया समझ में? सो दैट इज मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, 2 टाइम्स CO2 फिक्सेशन आई सेड. एक मेसोफिल में हुआ, ये देखिए यहाँ पे और एक बार हुआ. ये आपका किसके बारे में हो गया? दोनों सेल्स एंड डबल CO2 फिक्सेशन के बारे में बता दिया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब चलो कितना एनर्जी खर्च हुआ उसके बारे में देखते हैं. तो आपको पता है यहाँ एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना? 6 CO2. लेट अस सी. मैं नीचे इधर, ओके राइट, मैं यहां लिखता हूं 6 CO2 फिक्सेशन या एक ग्लूकोज बनाने में कितना एनर्जी खर्च होगा. तो हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी DPH आर रिक्वायर्ड, यही देखना है. सो वी नो दैट 6 CO2 फिक्सेशन के लिए आपको, मैं बोल रहा हूं 30 ATP चाहिए. 30 ATP कैसे? 30 ATP का मतलब आपका मेसोफिल में 12 ATP खर्च हुआ ना रीजनरेशन में. ये देखिए ऑलरेडी दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट करता हूं. लुक एट हियर, 12 ATPs आर कंज्यूम. किस लिए? वो जो 6 पेप का रीजनरेशन में, तो वो 12 ATPs. और 12 प्लस यहाँ कौन सा साइकिल हुआ? बंडल शीथ में जो साइकिल हुआ, ये कौन सा साइकिल है सर? ये देखिए दिस वन. यहाँ जो साइकिल हुआ ये तो C3 साइकिल है. तो C3 साइकिल का आपके पास ऑलरेडी नंबर है. सो दैट इज 12 प्लस 18 ATP, दैट इज ओवरऑल 30 ATPs. 30 ATPs चाहिए.
एंड NADPH में कोई चेंज नहीं है, 12 NADPH। अगर क्वेश्चन आया एक CO2 फिक्स करना है, जब 6 CO2 फिक्स करना था तो कितना एनर्जी खर्च हुआ 30, सो एक CO2 का मतलब 5 ATP एंड 2 NADPH। और एक बात, एक CO2 फिक्सेशन के लिए 5 ATP है, लेकिन उसमें भी अगर डिवाइड करना है तो एक CO2 जो फिक्स हुआ तो C3 पाथवे मीसोफिल सेल में 2 ATPs और नीचे जो है आपका 3 ATP, ओवरऑल 5 ATPs को मैं बता दिया। ठीक है, 5 ATPs कैसे होता है सर, जैसे आप बोले थे एक CO2 के लिए C3 पाथवे में 3 ATP लिखे, अब यहाँ पे C4 पाथवे में 2 ATP, तो 3 + 2 5 ATP। ये पॉइंट समझ आ गया सबको। C3 पाथवे में एक CO2 के लिए 3 ATP, अब C4 पाथवे में 2 ATP लगाना, ये क्या है 6 के लिए 12 है, एक के लिए 2 है, सो दैट इज 1 CO2 fixation in C4 plant 5 ATP। 1 CO2 fixation in C4 plant कितना 5 ATP। लेकिन पर्टिकुलरली C4 पाथ की बात करते हो तो 2 ATP होगा और C3 पाथ की बात करते हैं तो 3 ATP, तब बनता है टोटल 5 ATP। तो 6 × 5 30 ATP, 12 NADPH। तो ये है आपका, देखिए हैच एंड स्लैग, मैं रिपीट करता हूं, कोटचैक एंड हार्ट सप्लाइड CO2 towards her, that is sugar cane, then the entire pathway elicited by hatch and slag, that's why hatch slag pathway. First stable product is oxaloacetic acid, which is a 4 carbon compound, that's why it is a C4 pathway. It is also dicarboxylic acid, I mean 2 carboxylic acid, so DCA cycle बोल सकते। Then there are some examples given for C4 plants, refer some more. And what I asked, refer what is dimorphism of chloroplast, what is Kranz anatomy and tropics के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ये सब जो मैं रिफर बोला, आपको जो डायमॉर्फिज्म की बात करेंगे डिटेल वीडियो में, डायमॉर्फिज्म के बाद क्रैंज एनाटॉमी डिटेल वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें देखेंगे। तो राइट सर, यहाँ मुझे फोकस करना था साइकिल पे, तो बढ़िया सा साइकिल आप देखिए, मीसोफिल बंडल शीट, पेप कार्बोक्सिलेज, रूबिस्को, कंटिन्यूअसली रूबिस्को के एक्टिव साइट पे CO2 मिलेगा बिकॉज यहाँ मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। पेप कार्बोक्सिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग CO2 फिक्सर, वो लगातार CO2 फिक्स करता जाएगा, मैलिक एसिड बनता जाएगा, मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेट होगा तो CO2 रूबिस्को के एक्टिव साइट पे लगातार मिलेगा। इसलिए C4 प्लांट्स में रूबिस्को हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है और यील्ड जो C4 प्लांट्स में ज्यादा है ना, ट्रॉपिकल प्लांट्स में, ज़ेरोफाइटिक, ये इसका वजह यही है। ठीक है, ये आपका रीजन बता दिया। होप यू अंडरस्टूड, फाइन।